वदन्ति परं पदानं पुरुषं दधाने वियोगते कारणमीशं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं दुर्मरुते तिष्ठन्ति दिविष्टवे वेदैः साङ्कर्मो निश्लैः गायन्ति यं साङ्गमा दानवस्ति तद्गते निमनिषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्साम्यविदुषगुणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शांति चिंतन कर दीजिए, शांति पाठ होगा। ओम द्रौ शांति अंतरिक्ष गंगा शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय हो माता की। कृपा करो, इनको आशीर्वाद दो। बहुत अच्छे उद्योगपति बने ही है धीरू भाई मान की तरह। भगवान तरक्की दे इनको। जय हो। बोलो गायत्री मैया की।
क्या था? अध्यात्म में सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। हमारा देश जगत गुरु था, जगत गुरु है और जगत गुरु रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमारे देश को हटा नहीं सकती है। आप सबको मालूम है, आज से 25-30 साल पहले भारत की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। आज भारत का कोई व्यक्ति अगर 2 शब्द भी बोलता है तो पूरी दुनिया, देश नहीं पूरी दुनिया उसको बड़े गौर से सुनती है और उन 2 शब्दों के मायने निकालती है। क्यों? क्योंकि भारत संतों का देश है, ऋषियों का देश है, भगवानों का देश है। जितना अवतरण भगवानों का इस भूमि पर हुआ, इस धरा पर हुआ, दुनिया में कोई ऐसी भूमि नहीं है जहाँ भगवानों का अवतरण हुआ। शिविर में, जगन्नाथ यात्रा में भाई दर्शन करो, अखंड ज्योत के दर्शन करो, ज्योत के आगे जाओ, आ जाओ। विक्की भैया, विक्की भैया और मिटाओ, ऐसे देखो तक, बहुत सुंदर। बोलो गायत्री मैया की। नम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे साधु साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। सब ज्योति कलश का जो है पूजन करेंगे और 30 सेकंड की आरती लीजिए जरा हो। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम की सर्वदा। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे साधु साधिके नमोस्तुते। सभी हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए, कलश ज्योति का पूजन करिए। ओम तत्तायामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्ते यजमानो हविस्तवे वेदै सांकर्मो निश्वै गायन्ति यम सांगमा दानवस्ति तद्रतेन मनीषा पश्यन्ति यम योगिनो यस्साम्यविदुषगणाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। शांति चिंतन कर दीजिए, शांति पाठ होगा। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव। ज्योति कलश का जो है आरती उतारेंगे। आराम से खड़े हो जाएं ज्योति जलाने। ज्योति कलश की जो है अब आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम पदानं पुरुषं तथाने विशोद्गते कार। बजरंगे देख करे वीर बजरंगे अखंड ज्योति कलश की शांति गुजरवार की जय। तो देवा जी मोबाइल रखिए, देवा जी हेलो। ये तो वहाँ से या तो बीच से हट जाइए वरना चलते रहो यार, फोटो हो जाने दो। शांति 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 सर्वारित शांतिर्भवतु। सभी चढ़ाई में फूल जिसने नहीं चढ़ाए हैं हमारे भाइयों से निवेदन है, सब भाई बहनों को प्रसाद दें। प्रसाद बांटे, सभी प्रसाद ले लें और सभी भाइयों को प्रसाद वितरित करें बहनों को। तो चंदन की कटोरी ले लीजिए। कहाँ है अपने भाई का? जय भारत माता की जय। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ये जो खड़े हैं शांति बन रहे हैं आप दिखाएं बहुत सुंदर मंत्र जोरदार ताली बजाइए। गायत्री मंत्र किस किस पर आता है वो भी आप बताएं और भी सुंदर जोरदार ताली। गायत्री मंत्र का भाव किस किस पर आता है एक बात सुनिए। मात्र 5-6 मिनट का ये कार्यक्रम है सभी आप बोलिए उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं। यह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात में गुरु वंदना करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वह होते हैं जो हमें शिक्षा का भी कार्य सिखाते हैं। कोई कढ़ाई बुनाई आदि सिखा देते हैं, हम उसको भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में हमारे गुरु की महिमा, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कौन होता है? विचार होता है, शक्ति होती है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम गुरु होता है। और गुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराण में गुरु को जो स्थान दिया गया है बहुत उच्च कोटि का स्थान दिया गया है। क्या कहा गया है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु के बारे में तो एक संत ने बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है सतगुरु के? कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी ने बहुत पहले लिखा था छोटे क्लास में, क्या कि गुरु गोविंदाओ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताए। गुरु और भगवान सामने से आते मिल जाए तो पहले किसको नमन करें? गुरु को नमन करना चाहिए कि गुरु के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है, गुरु के माध्यम से हमको भगवान मिलता है और बगैर गुरु के हमको मुक्ति मिलने वाली ये हमारे ईश्वर ने हमको बताया। तो आप जो है गुरु का नमन करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी माँ गायत्री के सूक्ष्म रूप से विराजमान इस जिला सहारनपुर के इस नगरवासियों, आप इस पवित्र भूमि पर खड़े हैं जब भगवान स्वयं विराजमान है। ये भूमि मंदिर के स्थान पर इस पवित्र भूमि के प्रांगण में खड़े आत्मीय भाइयों और बहनों, आप ये जो ज्योति कलश यात्रा देख रहे हैं, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चलकर भारत के कोने कोने में पहुंच रही हैं। भारत के हर राज्य में ज्योति कलश यात्राएं निकली हुई हैं और भारत में ही नहीं विश्व के 11 देशों में ज्योति कलश यात्राओं का शुभारंभ हो चुका है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इस उद्देश्य को ये निकली है। आप ये जो ज्योति कलश देख रहे हैं इसमें 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। परम श्रद्धेय डॉक्टर पन्ना पांडे जी, परम श्रद्धा बहन जी ने वैदिक विधि विधान से 2400 तीर्थों का जल उस अखंड ज्योति की शक्ति को इसमें पूजन करके भेजा है आप सब भाई बहनों के दर्शनार्थ के लिए। नहीं, आप वहाँ जाते हैं शांति कुंज, आपने अखंड ज्योति के सबने दर्शन किए होंगे और उसी के सामने एक देव कन्या बैठी आपको नजर आई होगी जो 24 घंटे अखंड जाप चलता रहता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आंवल खेड़ा से अखंड ज्योति को
अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के संरक्षण में प्रज्वलित किया और यह ज्योति अपनी यात्रा को पूरी करती हुई मथुरा आगरा होते हुए कहाँ पहुंची? 1971 में शांति कुंज पहुंची। और यही ज्योति अगले 2026 में अपने अखंड प्राकट के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। देश में दुनिया में कोई ऐसी ज्योति नहीं है जो निर्विघ्न प्राकट अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। इसी जन्म शताब्दी को इनकी अखंड ज्योति की जन्म शताब्दी दिवस 2026 में पूरे देश और दुनिया के अनेक देशों में मनाई जा रही है। परम वंदनीय माता जी का अवतरण दिवस 1926 आगरा में हुआ और उन्होंने मिशन को पूज्य गुरुदेव के साथ में मिलकर एक बच्चे की तरह सींचा है। परम वंदनीय माता जी द्वारा जो अखंड दीप की इतनी लंबी यात्रा माता जी के कारण पूर्ण सफल हुई, जो बच्चे की तरह इसकी देखभाल करती थी। और माता जी का भी है जन्म शती वर्ष 2026 मनाया जा रहा है। तीसरे नंबर पर बात यह है कि परम पूज्य गुरुदेव के भी साधना के 100 वर्ष 2026 में पूरे हो रहे हैं। उनकी भी एक त्रिवेणी संगम बन रहा है, उनका भी यह जन्म शताब्दी वर्ष मिशन के द्वारा घोषित किया गया है। अब इसमें क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आत्मीय भाइयों बहनों, हम कई जन्मों तक जीवन भर भगवान 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 गुरु गुरु से मांगते ही रहते हैं, मांगते रहते हैं ना, भगवान से मांगते ही रहते हैं। लेकिन इतिहास में कभी कभी घटना घटित होती है, ऐसा परम सौभाग्य आता है कि स्वयं भगवान भक्त से मांगते हैं। भगवान स्वयं हाथ जोड़कर भगवान के सामने विनती करते हैं कि हे भक्त, आज मुझे तेरी आवश्यकता है। वो किसी से धन दौलत मकान नहीं मांगते, गाड़ी नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? भगवान मांगते हैं कि आप भगवान के काम में समय दान दे दीजिए। नहीं, समय दान दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि भगवान करने में कोई असमर्थ है, लेकिन वो करे भगवान राम की तरह से। जब भगवान राम की इस संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की सीता का हरण हो गया, तो तब भगवान राम हाथ जोड़कर निवेदन किसके पास गए? हनुमान के पास गए, अंगद के पास गए, 20 वानरों के पास गए और कहा कि आप मेरी मदद कीजिए। भगवान राम सामर्थ्य नहीं थी क्या? ढूंढ सकते थे, लेकिन सरे किसको दिलाना चाहते थे? सरे 20 वानरों को, अंगद को, हनुमान को दिलाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण जी का समय आया, जब दुनिया में त्राही त्राही मच गई, तो तब भगवान कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया और अपनी कर्ण की उंगली पर उठा दिया। किसका सहारा लिया? बाल गवालों का। उठा सकते थे, लेकिन सरे सम्मान इतिहास में नाम किसका अमर करना चाहते थे? बाल गलवा गलव करना चाहते थे। भगवान बुद्ध ने जब धर्म का प्रचार किया, वो भी इतने समर्मान थे कि प्रचार कर सकते थे, लेकिन अपने भिक्षुक और भिक्षुणों को ये सम्मान देना चाहते थे कि उनका नाम अमर हो जाए। भगवान राम के समय में एक गिलहरी ने छोटा सा काम किया था। नहीं, जब राम राम पत्थर लिखकर डाले रहे थे, गिलहरी ने क्या किया? मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे तो बच्चे कुछ नहीं है। लेकिन उसके अंदर भाव का पीड़ा थी कि मुझे भी भगवान का काम करना चाहिए। गिलहरी ने अपने शरीर को रेत समुद्र के पानी में भिगोया, रेत में भिगोया, और जहाँ पत्थर डाले जाए थे वहाँ उन कणों को ले जाकर छोड़ दिया। गिलहरी के कणों में इतनी ताकत नहीं थी कि समुद्र को, उन पत्थरों को जोड़ सकती थी, लेकिन इतिहास में नाम अमर भगवान करना चाहते थे। आपने सबरी का नाम सुना होगा। तुष जाति थे, मंतंग ऋषि के आश्रम के पास में रहती थी, लेकिन उनके गुरु मंतंग ऋषि ने कहा था कि भगवान एक दिन सबरी अवश्य आएंगे। सबरी को इंतजार हुआ लंबा, भगवान के लिए रास्ता साफ करा, फूल बिछाए, और एक दिन वही आया कि भगवान स्वयं चलकर कहाँ गए? माता सबरी के घर गए। नहीं, और जब समय पर आदमी क्रोध करता है तो धर्म भी बन जाता है। जैसे दुष्ट रावण जब माता सीता का हरण, भारतीय संस्कृति का हरण कर ले जा रहा था, तो रास्ते में जटायु की निगाह पड़ गई। उसने एकदम खड़े हो गए कि ये दुष्ट हमारी भारतीय संस्कृति की सीता का हरण कर रहा है। जटायु बूढ़ा था, उसको मालूम था कि तुम्हारा हरास क्या होगा, तुम रावण से भिड़ सकते हो कि नहीं, लेकिन उसके अंदर एक पीड़ा थी कि हमें अपनी संस्कृति को बचाने में सहयोग करना चाहिए। वो खड़ा हो गया और जाकर रावण से भिड़ गया। प्राण पखेरु उड़ गए, घायल हो गया। और उसको क्या हुआ? जब भगवान राम सीता को ढूंढने के लिए गए तो करहाने की आवाज आ रही थी। तब देखा रही जटायु आप यहाँ घायल हुए, हल्लम पट्टी किया। करते करते जटायु के प्राण भगत कहाँ उड़ गए? भगवान की गोद में उड़ गए। ये भगवान उनको इतिहास में अमर करना चाहता है। तो आत्मीय भाई और बहनों, आने वाले समय में भी ऐसा समय आ रहा है कि इस दुनिया में और देश में भयंकर परिवर्तन होने जा रहे हैं। ये ऋषियों की घोषणा है कि अब तक ऐसे थोड़ी चलेगा, पूरी दुनिया कगार के ढेर पर बैठी है, तो हम इसको कैसे बचा सकते हैं? हमारा एक ही धर्म है कि हम साधना के बल पर
साधना के बल पर, सामूहिक बल पर गायत्री मंत्र का जाप करें और भगवान से सद्बुद्धि की कामना करें। व्यक्ति के पास अगर सद्बुद्धि होगी तो वो सारे काम ठीक करेगा, दुर्बुद्धि होगी तो सारे काम उल्टे करेगा। इसलिए ये विचार क्रांति अभियान है। विचार सबसे बड़ा ताकत रखता है। देश विदेशों में अगर विचार तालमेल खा जाते हैं तो कोई बात बिगड़ती नहीं है, सब बनती चली जाती हैं। तो ये विचार क्रांति अभियान शांति की ओर से चला है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम गिलहरी की भूमिका निभा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखा गया साहित्य 3200 पुस्तकें, आप कोई भी पुस्तक लीजिए और अपने घर के, परिवार के, मोहल्ले के, गांव के, नगर के, कॉलोनी के, मोहल्ले सबके पास एक एक पुस्तक गुरुदेव के विचारों के रूप में आप पहुंचा दीजिए। बस इतना सा काम करना है आपको, और करने की अधिक जरूरत नहीं है। एक छोटी सी चिड़िया आपने देखी होगी, पैया, देखिए ना, पैया चिड़िया जी छोटे है, बड़ा सुंदर सा घोंसला बनाती है ना, देखा है किसी ने? देखा है। आप में से कोई बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। हम समुद्र पार कर सकते हैं क्या उड़कर बगैर साधन के? नहीं कर सकते। लेकिन वो छोटी सी चिड़िया इतना सुंदर घोंसला बनाती है और समुद्र को उड़कर पार कर सकती है। हम बेकार का अहंकार करते हैं, हम चिड़िया जितना भी काम नहीं कर सकते। लेकिन एक बार की बात है, एक वन में भयंकर आग लगी हुई थी, तराई तराई मच गई और सब तराई तराई करके जीव जंतु सब पशु पक्षी भाग रहे थे। लेकिन वही छोटी सी चिड़िया बैया वहीं पर क्या कर रही थी कि समुद्र से पानी अपनी चोंच मिला रही थी और उस आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। इंद्र भगवान इंद्र देवता आए, अरे भैया आप क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे बुझाने से आग बुझ जाएगी? सब छोटी सी चिड़िया का क्या जवाब होता है? भगवान ये तो मुझे मालूम नहीं है कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आज आत्मीय भाइयों बहनों, आज हमारी देश धर्म संस्कृति में ऐसी आग लगी हुई है कि चारों तरफ धर्म के नाम पर आडंबर और सब एक भाई दूसरे को, देश दूसरे को समाप्त करने पर लगे हुए हैं। हाँ, हम इसको बचा सकते हैं। एक छोटी सी चिड़िया जैसा पुरुषार्थ करें, यही आप सबसे निवेदन, प्रार्थना। अधिक बातें बताने का वो नहीं है कि भाई साहब ट्रैफिक थोड़ा होता रहे थे, आप 2 मिनट में पूजा करिए। तो बड़ी बात से पुनः तो पवित्रीकरण हुआ। हमारी एक बहन जी बहनों को तिलक करे, भाई भाइयों करे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपनाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये स्वे साधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अक्षत पुष्प पहुंचा दीजिए सबके पास में। आगे फूल चावल, आगे कलश ज्योति का दान करेंगे। इनका प्रतिबिंब है और आपको मालूम होगा जब आप शांति में जाते हैं और ज्योति के दर्शन करने के लिए 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। क्यों? ऐसे भी वक्त और भी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सिद्ध ज्योति हो चुकी है। जला दीजिए, जला दीजिए। तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय शांति अभिषिञ्चनम्। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप अपने मस्तक को लगाइए और छोड़ दीजिए, सब अपने अच्छा को छोड़ दीजिए। देवी आजा, मंगल मांगले स्वे साधु साधिके चप्पल बाहर निकाल दो। चप्पल निकाल के आओ बेटा। वंदमान तदा शास्ते यजमानो महेडमानो वरुणे बोधरुषदं समानायु कर्मोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतवृषं यज्ञं समिमं ददातु। विश्वे देवासै मादन्तमोपतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। कलश ज्योति की आरती करा दे। ओम यं ब्रह्म वेदान्त विदो वदन्ति परं पदानं पुरुषं यथानि ईशोर्धते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय।
ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव ओम शांति शांति शांति